स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हमारा जो चैप्टर नंबर 10वां है, से नो टू टबैको, यानी तंबाकू को कहें ना। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है जिसमें हम एक क्लास की स्टोरी जानेंगे जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों की और टीचर्स की बातें होंगी। ठीक है, और आपको सचमुच में बहुत सारा कुछ जो है तंबाकू के बारे में जानने को मिलेगा कि तंबाकू क्यों नहीं खानी चाहिए और तंबाकू जो लोग खाते हैं उनको तंबाकू खाने की वजह से क्या क्या बीमारियां झेलनी पड़ती हैं आगे चल करके। ठीक है, तो चलिए फिर ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर, लेकिन पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्ट्रेन ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों के दांतों पर आपने देखा होगा कि भूरे रंग के दाग लगे होते हैं। तो क्या आपने वो दाग देखे हैं और क्या आप जानते हैं कि वो दाग किस वजह से होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि वो लोग जो है वो तंबाकू इत्यादि खाने की वजह से जो है वो दाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू नो द रीज़न, क्या आप इसका कारण जानते हैं? तो कारण हमने बता दिया कि तंबाकू इत्यादि जब वो खाते हैं तो जिस वजह से उनके दांत जो है वो खराब हो जाते हैं। टबैको में कॉज मोर सीरियस प्रॉब्लम्स दैन स्टेन्ड टीथ, कि ये जो दांतों का सड़ना है, दांतों का जो खराब होना है, दांतों पर जो दाग लग जाते हैं, इसके अलावा तंबाकू कई सारी सीरियस यानी कि गंभीर समस्याओं का भी कारण बन सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, सो चलिए फिर लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो चलिए फिर इसको समझते हैं कि ये जो टबैको है, तो टबैको की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो है, कौन कौन सी सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, ए क्लासरूम इज लुकिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी, द टीचर एंटर्स, कि जो क्लास है वो लगभग खाली ही जो है दिखाई दे रही थी। लुकिंग मतलब दिखाई देना, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एम्प्टी मतलब खाली, द टीचर एंटर्स, और तभी जो है वो टीचर आते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? टीचर, तभी जो अध्यापिका हैं वो कहती हैं, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू, कि सभी बच्चों सुबह का नमस्कार या शुभ प्रभात। ठीक है, सुप्रभात। हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? ऑल, सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वी आर ऑल फाइन मैम, कि हम सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। फाइन का मतलब अच्छे हैं। थैंक यू, हाउ आर यू। ठीक है, सो टीचर से पूछते हैं कि मैम आप कैसे हैं? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? टीचर, आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, माई डियर स्टूडेंट्स, कि प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, वाई आर देयर सो फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे, सो फ्यू का मतलब कुछ ही, कि आपकी क्लास में आज कुछ ही बच्चे क्यों आए हैं, बाकी के बच्चे क्यों नहीं आए? तभी कविता बोलती है, मैम रिंकूज फादर हैज़ डाइड टूडे, रिंकू के पापा जो हैं आज मर गए हैं। सो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट कॉलोनी हैव नॉट कम, कि उस कॉलोनी के, उस बस्ती के, उस मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं वो नहीं आए क्योंकि रिंकू के जो पापा हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? टीचर, हे भगवान, व्हाट हैपन टू हिम, अब टीचर कहते हैं कि हे भगवान, उनको क्या हुआ? कविता कहती है, ही डाइड ऑफ ऑरल कैंसर, ऑरल का मतलब होता है मुंह का कैंसर। ठीक है, ऑरल कैंसर मतलब उनकी जो मृत्यु है वो मुंह के कैंसर की वजह से हुई। टीचर कहते हैं, हाउ ओल्ड वॉज ही, अब टीचर कहते हैं कि उनकी उम्र क्या थी? तब कविता कहती है, ही वॉज 35, यानी कि वो 35 साल के थे, और 35 साल आपको पता है कि कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? टीचर, हाउ डिड ही गेट कैंसर, उनको ये कैंसर कैसे हुआ? तब कविता जवाब देती है, द डॉक्टर सेज दैट, डॉक्टरों का कहना है, इट्स बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ चूइंग टबैको, चुइंग का मतलब होता है चबाना। ठीक है, टबैको मतलब तंबाकू। डॉक्टर तो ये कह रहे थे कि ये जो बीमारी है उनके तंबाकू चबाने की वजह से हुई है। ही कुड नॉट इवन ईट, वो कुछ खा भी नहीं सकते थे, इवन ईट ड्यू टू द वाउंड्स, वाउंड्स का मतलब होता है घाव, एंड ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले, इन हिज माउथ, वो कहते हैं कि कविता टीचर को बताती है कि उसके पिता कुछ खा भी नहीं सकते थे क्योंकि उसके मुंह में बहुत सारे घाव आ गए थे, बहुत सारे छाले हो गए थे। वाउंड्स मतलब घाव, ब्लिस्टर्स मतलब छाले हो गए थे उनके मुंह में। तो सिंपल सी बात है कि जब मुंह में जब घाव हो चुके हैं तो खाना कैसे खाया जा सकता है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है,
और आपने कभी पिक्चर्स में देखा भी होगा कि मुंह के कैंसर के व्यक्ति की हालत कैसी होती है, ठीक है। पीयूष तभी जवाब देता है, मैम ही यूज्ड टू स्मोक टू, यानी कि वो अक्सर स्मोक यानी धूम्रपान किया करते थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीते थे। तभी मीना भी जवाब देती है, यस मैम आई सॉ हिम मैनी टाइम्स चूइंग गुटखा, मैंने उनको कई बार गुटखा चबाते हुए भी देखा है। तभी रवि कहता है, मैम आर टबाको चूइंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर। अब रवि जो है वो पूछता है कि मैम तंबाकू चबाना और स्मोकिंग करना यानी धूम्रपान करना ये कैंसर से संबंधित है क्या, यानी इनसे कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। तभी टीचर जवाब देते हैं, यस माय डियर, हाँ प्रिय, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आर हेल्थ, ठीक है, कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हार्मफुल यानी खतरनाक है, हानिकारक है, ठीक है। दे अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, ठीक है, प्रभावित भी कौन सा, दुष्प्रभाव डालना, ठीक है। दे अफेक्ट आर लंग्स, ये हमारे फेफड़े, लंग्स का मतलब फेफड़े, ठीक है, ये हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। एंड मसल्स यानी मांसपेशियों को भी वो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। लंग्स यानी फेफड़े, मसल्स यानी मांसपेशियां। तभी सलमा कहती है, मैम सीमा ऑल्सो चूज गुटखा। तभी जो सलमा है वो कहती है कि मैम सीमा भी गुटखा चबाती है। लुक एट हर टीथ, उसके दांतों की तरफ देखो। विल शी ऑल्सो बी विक्टिम ऑफ कैंसर, क्या उसको भी कभी कैंसर हो जाएगा, कि क्या वो भी एक दिन कैंसर का शिकार हो जाएगी। टीचर येट्स इट्स पॉसिबल। तब टीचर कहती है कि हाँ ये तो संभव है कि अगर तुम जो है गुटखा चबाओगी, अगर सीमा गुटखा चबाएगी तो वो भी कैंसर का शिकार हो जाएगी। शी कॉल्स सीमा एंड आस्क्स हर टू ओपन हर माउथ, वो जो है सीमा को अपने पास बुलाती है और सीमा को कहती है कि अपना मुंह खोलो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जैसे ही सीमा मुंह खोलती है, टीचर कहते हैं, ओ माय गॉड, हे भगवान, योर टीथ आर स्टेन्ड, तुम्हारे जो दांत हैं वो तो दागी हो चुके हैं, यानी उन पर बहुत सारे दाग लग चुके हैं। एंड डिकेइंग, डिके का मतलब सड़ना, डिकेइंग यानी कि सड़ रहे हैं, तुम्हारे तो जो दांत है उस पर धब्बे हो गए हैं और वो धीरे धीरे सड़ रहे हैं। डू दे एक का मतलब दर्द, क्या ये दर्द करते हैं, टीचर पूछती है सीमा से, ठीक है। तभी सीमा जवाब देती है, यस मैम, जी मैम, ये जो है दर्द करते हैं। व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ तो मेरे दांत दर्द करते हैं। आई फील पेन इन माई टीथ, मैं अपने दांतों में दर्द महसूस करती हूँ। तो सिंपल सी बात है, जब दर्द महसूस करती है सीमा तो फिर गुटखा क्यों खा रही है ना, सोचने वाली बात। चलिए, तभी रवि कहता है, मैम देयर आर मैनी चिल्ड्रन अमंग अस, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अमंग अस यानी हमारे में से ही, ठीक है। हु च्यू का मतलब चबाना, टबैको एंड गुटखा, जो कि तंबाकू और गुटखा चबाते हैं। आर पेरेंट्स ऑल्सो डू दैट, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो भी चबाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपने देखा होगा कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर माता पिता गुटखा चबाते हैं और उनके पीछे पीछे जो है वो बच्चे भी गुटखा चबाना सीख जाते हैं, ठीक है। टीचर कहते हैं, दैट्स अलार्मिंग माई डियर चिल्ड्रंस, ये जो है वो बहुत ही चिंताजनक है। अलार्मिंग का मतलब अलार्म क्लॉक होती है ना, है ना, जब सुबह सुबह बजती है तो आप चिंता के कारण उठ जाते हो ना। सो अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक, ठीक है। लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटखा, गुटखा के जो पाउच होता है उसकी तरफ देखो, उसका जो पैकेट है, जो शैशे है उसकी तरफ देखो। यू विल फाइंड ए वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट, आपको इस पर एक चेतावनी, वार्निंग का मतलब चेतावनी, इस पर आपको एक चेतावनी लिखी हुई मिलेगी। और अब आप देख सकते हो कि आपको दो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, टबैको किल्स, यानी तंबाकू मार डालता है, तंबाकू नुकसान पहुंचाता है। और जब भी सिगरेट या जो बीड़ी होती है उसकी जो पैकिंग होती है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि उस पर लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, यानी सेहत के लिए हानिकारक है। तभी शिवम कहता है, यस मैम, आई हैव ऑल्सो सीन ए वार्निंग ऑन माई फादर सिगरेट पैक, मैंने जो है मेरे पिताजी का जो सिगरेट पैक होता है, सिगरेट की जो डब्बी होती है उसके ऊपर भी वार्निंग देखी थी। टीचर, यस
हाउएवर यद्यपि, यानी कि हालांकि या यद्यपि, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स, कि यद्यपि उन पर वार्निंग्स छपी हुई होती हैं, हालांकि उस पर वार्निंग होती है, पीपल यूज दीज हार्मफुल थिंग्स, फिर भी लोग इन हानिकारक चीज़ों का उपयोग करते हैं, फिर भी लोग इन हानिकारक चीज़ों को यूज़ करते हैं। दिस वे दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पाथ्स ऑफ रिंकूज फादर, और इस तरीके से वो रिंकू के जो पिता हैं उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और जल्द ही मर भी जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सीमा, तभी सीमा कहती है, मैम आई विल स्टॉप चोइंग गुटखा, मैं अब से गुटखा चबाना छोड़ दूंगी। आई डोंट वॉन्ट कैंसर, मैं कैंसर से मरना नहीं चाहती हूँ। आई प्लेज, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना या कसम खाना। आई प्लेज आई विल नेवर यूज इट अगेन, मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं गुटखे का उपयोग दोबारा से कभी नहीं करूँगी, यानी कि मैं आज के बाद कभी गुटखा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं कैंसर से मरना नहीं चाहती हूँ। तभी टीचर कहती है, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, और दूसरों के बारे में क्या, ठीक है, कि बाकियों का क्या कहना है। तभी सारे के सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, मैम वी टू हैव अंडरस्टूड, मैम हम भी सारे के सारे इस बात को समझ चुके हैं। वी प्लेज, हम भी शपथ लेते हैं। नेवर टू च्यू गुटखा एंड टबैको, हम कभी भी गुटखा नहीं चबाएंगे और तंबाकू जो उसको नहीं चबाएंगे। वी विल ऑल्सो टेल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हम अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में बताएंगे। एंड नेबर्स, और अपने जो नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी हैं उनको भी बताएंगे। अबाउट द एविल इफेक्ट, यानी कि ये जो इसके दुष्प्रभाव हैं, एविल, एविल का मतलब है दुश्मन, जो दुश्मन वाले प्रभाव हैं, यानी कि जो तंबाकू खाने के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में। ऑफ च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग एंड रिक्वेस्ट देम टू गिव अप दीज बैड हैबिट्स, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे देम टू गिव अप दीज बैड हैबिट्स, की वो अपनी ये जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दे, इस चीज़ के लिए उनकी रिक्वेस्ट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो ग्लोसरी की तरफ चलते हैं। ये था आपका चैप्टर। सो आपने बहुत कुछ सीखा कि टबैको इंजुरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, ठीक है, और टबैको किल्स, यानी कि जो तंबाकू है उसको चबाने से मृत्यु हो सकती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ग्लोसरी में कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स जान लेते हैं। सबसे पहले है हैपन। हैपन का मतलब होता है कोई चीज़ घटित होना, ठीक है। टीचर ने पूछा था ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। टू टेक प्लेस, यानी कि किसी चीज़ का हो जाना। ऑरल, ऑरल का मतलब होता है रिलेटेड टू माउथ, यानी मुंह संबंधी, ठीक है। च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना। टू क्रश फूड विद टीथ्स, यानी दांतों की सहायता से जो क्रश द फूड, यानी भोजन को पीसना, उसको कहते हैं च्यू, यानी चबाना, ठीक है। वाउंड्स, वाउंड्स का मतलब होता है घाव और डीप इंजुरी, ठीक है। ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले जिसको कहते हो। स्वेलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, यानी कि जो स्किन होती है उस पर स्वेलिंग यानी कि फुलावट आ जाती है, ठीक है। दैट इज फिल्ड विद लिक्विड, और जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है इसे छाला कहते हैं, ठीक है। सो छाला आपको पता ही है कि जो सतह है आपकी वो फूल जाती है और उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, उसके अंदर एक द्रव भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। टू प्रोड्यूस ए चेंज इन समबडी और समथिंग, किसी चीज़ में या किसी के ऊपर कोई प्रभाव डालना, ठीक है, कोई परिवर्तन करना, उसी को हम अफेक्ट कहेंगे। विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है शिकार होना या पीड़ित होना, ठीक है। सो आप कह देंगे ए पर्सन हु हैज़ बीन अटैक्ड, इंजर्ड और किल्ड एज द रिजल्ट ऑफ ए क्राइम, ए डिजीज, एन एक्सीडेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि जब वो किसी चीज़ से पीड़ित होता है, हो सकता है वो किसी एक्सीडेंट से पीड़ित हो सकता है किसी बीमारी से पीड़ित हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी क्राइम से पीड़ित हो, यानी कि कोई भी क्राइम जो होता है उससे पीड़ित हो, ठीक है। सो पीड़ित मतलब पीड़ित का मतलब ये होता है कि उस पर अटैक हुआ है या फिर वो शिकार हुआ है किसी चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, यानी क्राइम का मतलब अपराध, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। स्टेंड, स्टेंड का मतलब होता है, स्टेंड का मतलब है दाग, स्टेंड का मतलब होता है दागदार, ठीक है। मार्क्ड और कवर विद स्टेन्स, यानी कि जब किसी चीज़ पर बहुत सारे धब्बे लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं दागदार। डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। सो आप कहेंगे डीकम्पोजिंग और रॉटिंग, रॉटिंग भी वही तो होता है सड़ते हुए, ठीक है। एक, एक का मतलब होता है दर्द, पेन, ठीक है। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद,
ठीक है, यानी रिगार्डलेस ऑफ, यानी कि उसका ध्यान किए बिना, यानी इसके बावजूद, ठीक है। प्लेज, प्लेज का मतलब होता है शपथ, ए सीरियस प्रॉमिस, यानी गंभीर रूप से किया गया प्रॉमिस। एविल इफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज गिव अप, गिव अप का मतलब त्यागना, ठीक है। टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, यानी तंबाकू को चबाना त्याग देंगे, यानी तंबाकू से गिव अप कर देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एक्टिविटी पर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि सही और गलत जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए ट्रू और फॉल्स आपको यूज़ करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस है रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर, रिंकू के पिता की मृत्यु जो हुई थी वो हाई फीवर यानी कि बहुत तेज बुखार की वजह से हुई थी। ऐसा हुआ था क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो गलत है। उनकी मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी? तंबाकू चबाने की वजह से, कैंसर की वजह से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड, वो 53 साल के थे। तो आप कह देंगे ये तो गलत हो गया, 53 नहीं 35 था, 35 था, 53 नहीं था, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा हमें जो है उलझाने के लिए 53 लिखा है, ठीक है। सो 35 साल का था, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी गलत हो गया। तो पहले दो पर एफ लगा दो, ठीक है। उसके बाद है चूइंग टबैको इज रिलेटेड टू कैंसर, यानी कि तंबाकू चबाना जो है वो कैंसर से संबंधित है। तो आप कह देंगे बिल्कुल संबंधित है, ट्रू लगा दीजिए, टी फॉर ट्रू। फोर्थ है सीमा's teeth was stained as she did not brush them daily, सीमा के दांत इसलिए खराब थे कि वो रोजाना ब्रश नहीं करती थी। तो आप कह देंगे नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, एफ यूज करेंगे आप। क्यों? क्योंकि सीमा जो है वो जो है टबैको चू करती थी, यानी टबैको तंबाकू चबाती थी, गुटखा चबाती थी, है ना, गुटखा चबाती थी, जिस वजह से उसके दांत जो है वो खराब थे। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग जो है उसकी वो जो है हेल्थ के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, तो उसके लिए टी फॉर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एविल इफेक्ट्स ऑफ चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग, यानी गुटखा और स्मोकिंग को गुटखा चबाने के और स्मोकिंग यानी धूम्रपान करने के क्या क्या एविल इफेक्ट्स हैं, क्या क्या बुरे प्रभाव हैं। तो आप कह देंगे चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग अफेक्ट्स आर लंग्स एंड मसल्स, दे मे कॉज कैंसर, यानी कि गुटखा चबाना और स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रभावित करती हैं, अफेक्ट यानी प्रभावित करती हैं, आर यानी हमारे लंग्स एंड मसल्स, लंग्स यानी कि हमारे गुर्दों को और मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियों को, ठीक है। दे मे कॉज कैंसर, उनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड रिंकूज फादर गेट कैंसर, रिंकू के पिता को कैंसर कैसे हो गया था। तो आप कह देंगे वो तंबाकू खाते थे, स्मोकिंग भी करते थे, ठीक है। सो आप कह देंगे रिंकूज फादर गॉट कैंसर बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स ऑफ चूइंग टबैको, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन है हु चूज गुटखा इन द क्लास, क्लास के अंदर गुटखा कौन चबा रहा था। सो सीमा चूज गुटखा इन द क्लास, यानी कि सीमा जो है क्लास के अंदर गुटखा चबाती थी, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाट डिड द स्टूडेंट्स प्लेज, छात्रों ने किस चीज़ की शपथ जो है वो ली थी, प्लेज किस चीज़ के लिए थी, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए ली थी कि वो जो है खुद ना तो खुद जो है धूम्रपान करेंगे ना दूसरों को करने देंगे, ठीक है। अपने आस पड़ोस वालों को उनको समझाएंगे, टबैको का यूज़ नहीं करेंगे और गुटखा नहीं चबाएंगे, ठीक है। सो आप कहेंगे द स्टूडेंट्स प्लेज नेवर टू चू गुटखा एंड टबैको अगेन, कि वो कभी भी गुटखा और तंबाकू जो है उनको नहीं चबाएंगे, इस चीज़ की उन्होंने शपथ ली थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आप हालांकि सारी की सारी शिक्षा जो हमें दी गई है वो आप समझ चुके होंगे कि सचमुच में जो टबैको है, जो तंबाकू है, ठीक है, इनकी एविल इफेक्ट्स ज़रूर हैं, इनके बुरे प्रभाव हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और कई सारे लोग जो है हम देखते हैं कि कैंसर की वजह से मरते हैं, ठीक है। हालांकि आपने कभी ना कभी कोई मूवी ज़रूर देखी होगी और जब आप मूवीज़ देखते हैं तो उससे पहले एक ऐड आती है, ठीक है। तो उस ऐड में आपने देखा होगा कि कई बार कुछ हमें फोटोज़ या वीडियोज़ दिखाई जाती हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उनके कितने बुरे हालात हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं मानते हैं, ठीक है। सो आपको इससे ये चीज़ ज़रूर सीखनी है कि आज के बाद पहली बात तो आप करते नहीं हैं टबैको और
जो है गुटखे का उपयोग, और आज के बाद आप कसम खा लें कि ना तो कभी पूरी ज़िंदगी में करेंगे इनका उपयोग, ना ही कभी स्मोकिंग करेंगे, और ना ही अगर अपने परिवार में कोई कर रहा है तो उनको रोकेंगे, ठीक है, ना ही अपने परिवार वालों को करने देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ना तो हम करेंगे ना परिवार वालों को करने देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे समाज से भी इसको कैसे ना कैसे करके निकाला जाए, ठीक है। सो आज के बाद जब भी किसी को स्मोकिंग करते हुए देखो, जब भी किसी को टबैको चुबाते हुए देखो, जब भी किसी को गुटखा खाते हुए देखो, तो उसे ये बात आपको ज़रूर बतानी है। और अगर आपने इस चैप्टर को समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। आपको ये चैप्टर किस लिए पढ़ाया गया है? ताकि आप इसके बारे में जान सकें, ठीक है। सो आप ही तो देश का भविष्य बनने वाले हैं, ठीक है। सो आपको ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आपने इसका भरपूर उपयोग करना है, ठीक है। चैप्टर का भरपूर उपयोग करना है, अपनी नॉलेज का भरपूर उपयोग करना है, और हमारे समाज को हम सब मिलकर ही तो सुधारेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।